Hello dear students, how are you? I hope you all will fine. Once again I am Ranjit sir before all of you with a new and interesting topic, very nice topic of chemistry that's called oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मैं आया आप लोगों के डिमांड पे। ओके, जो सिर्फ 11th और 12th के लिए ही नहीं, नीट और आईआईटी के लिए भी आई है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स तो श्योर है, नीट रहे या आईआईटी रहे। और अगर इम्प्लीमेंटेशन करना जानते हैं तो और भी मार्क्स गेन हो सकते हैं न्यूमेरिकल और अदर क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन करके। तो चलिए आइए ऑक्सीडेशन नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और पिछले वीडियो एक छोटा सा वीडियो गया था, क्लास गया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके ऑक्सीडेशन फाइंड करके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके भेजा था। और मैं बोला था कि रूल रेगुलेशन पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो आइए देखिए, सबसे पहला रूल हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला रूल, जो एलिमेंट्री स्टेट में है एटम्स, जो भी एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट है या फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को 0 लिया जाता है ना। फ्री स्टेट में O2 हो गया, O हो गया, K हो गया, Na हो गया, Na2 हो गया, O3, एनीथिंग विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट और इन elementary state, oxidation number of this type of elements or atoms is supposed to be 0. ओके, 0 माना जाता है। दूसरी बात, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप 0 होता है। मीन्स कहेंगे ऑल द ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज एज्यूम्ड टू बी 0। ये कह सकते हैं आप कि एक कोई भी कंपाउंड देखिए, NaHCO3 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, KMnO4 ले लीजिए, कुछ भी कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसमें जितने भी एटम है, Na है, H है, C है, O है, ये सब सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम अप 0 होगा। ठीक, ये माना जाता है। तीसरा रूल क्या है, जो भी आयंस है उस पे जितने भी चार्ज हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, whether it is cation or anion, it doesn't matter, but the number of ions is equal to the oxidation number of that compound. Fourth rule, oxidation number of hydrogen is assumed +1 in generally क्या माना जाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, हर फील्ड में एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ भी है कि मेटालिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 माना जाता है। मेटालिक हाइड्राइड में ये मिटा के लिखता हूँ, मेटालिक हाइड्राइड का एग्जांपल भी दे दूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए। मेटालिक हाइड्राइड NaH2, हाँ NaH2 होगा, NaH2 नहीं, CaH2 होगा। Na+1 होता है, इसका तो वैलेंसी 1 होता है, तो NaH और CaH2 KH है ना। तो क्या हो गया, देखिए ये कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये इन हाइड्राइडों में इन हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is assumed to be -1. Remind and kept in mind always whenever you are solving oxidation number. Okay, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाता है, -2, जनरली -2 माना जाता है, बट एक्सेप्शंस भी हैं, सब जगह एक्सेप्शंस है, यहाँ भी है। अब पेरोक्साइड को ले लीजिए, तो यहाँ पे ये -1 हो जाता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड में -1, पेरोक्साइड में ये लिस्ट बना हुआ है सारे का, -1 हो जाता है पेरोक्साइड में। देखिए
पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ये एग्जाम्पल दे दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। H2O2 ये पेरोक्साइड है, और NaO2, Na दूसरा पेरोक्साइड क्या है, दूसरा पेरोक्साइड BaO2, Na2O2, Na2O2, फिर BaO2, ये इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन सोडियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में इसका क्या होता है, ON, ऑक्सीजन का ON ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, -1 होता है, -1 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होता है। इसको याद रखनी है आपको, ये एक्सेप्शन में सब जगह नहीं आता है, ये पेरोक्साइड में सिर्फ ये यूज़ होता है। जनरली तो ये -2 ही यूज़ होगा, ऑक्सीजन का -2 यूज़ होगा जनरली। अब चलते हैं, देखिए इसका और भी एक्सेप्शन है, ये सुपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कहिए, सुपर ऑक्साइड कहिए, जो मर्जी हो पढ़िए, जो मर्जी हो बोलिए, सुपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, एक ही एग्जाम्पल है उसका, सुपर ऑक्साइड का एक ही एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड का, वो है KO2, सुपर ऑक्साइड, एक ही एग्जाम्पल है KO2, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, ये -12, ठीक। ये सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 एज्यूम किया जाता है। ये शॉर्ट ले लीजिए, यहाँ दिखाइए, नीचे दिखाइए, यहाँ पे शॉर्ट ले लीजिए आप लोग इसको। सुपर ऑक्साइड में -12 होता है और जनरली -2 होता है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ये लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज में अपना लिख लेना आप लोग, और उसके बाद इसका ये कीजिए, शॉर्ट लीजिए या लिखिए, फिर मैं दूसरे की तरफ चलता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल क्या है, हैलाइड पढ़े होंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलाइड पढ़े होंगे। हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX, होता है ना, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, हैलोजन है ना, ये पढ़े होंगे। तो हैलाइड में RX में हैलाइड में हैलोजन का ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इस कितना होता है, हैलोजन में हैलाइड में हैलोजन का -1 होता है, इस -1, ये रिमाइंड करना है, ये माइंड में रखना है। उसके बाद सल्फर में, सल्फाइड में सल्फर का सल्फाइड में सल्फर का ON ऑफ सल्फर इज -2, ये भी माइंड में रखना है जब सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो ये भी माइंड में रखना है कि सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ठीक है। अब ये तो बता ही दिया एक रोल, ये जो आयंस होते हैं, आयंस में PO4 हो गया, SO-3 हो गया, आयंस में Al3+, जिस पे जितना भी कोई भी आयंस है, SO3 हो गया, SO3 पे आयन है, SO4 पे -2 है, SO4 पे -2 होता है, K पे +1 होता है, और OH पे -1 होता है। ये जितने भी है ना, ये इस पे जो चार्ज है ना, चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके बराबर हो जाएगा।
ये रूल बता चुका हूँ, हाईलाइट में बता चुका हूँ। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये बता चुका हूँ, सम ऑफ नहीं बताया, फिर से बता रहा हूँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements in a given compound generally assumed to be zero। जनरली जो कंपाउंड कोई दे दिया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो टोटल ज़ीरो आते हैं। ये है रूल। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं आप, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स गिवन इन ए कंपाउंड इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। ये रूल को यार आपको माइंड में रखना है। ग्रुप वन में क्या आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ये कैल्शियम आता है, सीजियम आता है ना। रोल इसमें सॉरी कैल्शियम नहीं आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम, ये सब आता है। तो ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर +1 माना जाता है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे का ऑक्सीडेशन नंबर इज एज्यूम्ड टू बी +2 ग्रुप 2 में। तो ये तो रूल यूँ ही याद हो जाएगा, ये वो बहुत बड़ा रूल नहीं है। अब रह गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके पहले कम्प्लेक्स नंबर पे जाने के पहले हम इस जो रूल हम अभी समझा है, इस रूल पे एक दो एग्जांपल हम आप लोगों को देते जाएं, समझने का कोशिश कीजिए किसका निकालना है, हमको कैसे निकालना है। जितने भी रूल्स बताए हैं सारे को माइंड में रखना है, उसके बिहाफ पे हम लोग ये ऑक्सीडेशन फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। पहला दिया हुआ है ये Na2S4O6, इसको इरेज करने दीजिए। आइए, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो अननोन लगता है, नहीं हम लोग इसका इम्प्लीमेंट किए हैं तो अननोन लगता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए हमको निकालना है Na2S4O6 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 इसमें निकालना है हमको सल्फर का। आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसे करके हाईलाइटेड कर देगा, ये एस का निकालना है हमको, एस का, या अंडरलाइन कर देगा आपको, या राउंड शेप कर, मतलब उसको सर्किल कर देगा, सर्किल में दे देगा, हाईलाइटेड कर देगा कि जो अंडरलाइंड है या जो सर्किल्ड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्किल्ड एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन, मतलब जो गिवन कंपाउंड है। कैसे निकालेंगे? सोडियम कहाँ है? सोडियम का पहला रूल याद कीजिए, जो कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है तो इसका +1 होना ही होना है, इसमें नो डाउट। हमको जिसको फाइंड करना है उसको एक्स लेट कर लीजिए, जिसको फाइंड करना है उसको एक्स लेट कर लीजिए। और ये क्या बताए थे जनरली, ये जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता ही है, ये है ना। तो लेट कर लीजिए, लेट द ओ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस सल्फर इज एक्स। so we know according to rule, क्या हम जानते हैं कि सम ऑफ, देखिए कितने रूल यूज हो गए, 1 2 और थर्ड रूल यूज होने वाला है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशंस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज assumed टू बी जीरो माना जाता है। तो अब थर्ड रूल का हम यूज कर रहे हैं, इसका क्या है, ये हो गया हमारा +1, +1। अच्छा, ये 2 एटम है ना, तो ऐसे लिखिए, चलिए ऐसे लिखिए, +1 इंटू 2, ये 2 आगे भी लिख सकते थे, पीछे भी लिख सकते हैं, नो कन्फ्यूजन, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। ये मल्टीप्लाई में इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, प्लस। अब ये कितने हैं, 4 एटम है ना, तो 4 एटम लिखिए। और ये क्या है, चलिए इसको अगर पहले लिख रहे हैं तो इसको भी पहले लिख दो, है ना,
2 एटम है तो 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1, और ये हो गया। और ये 4 एटम्स हैं तो, और x इसको एज्यूम्ड किए थे इंटू एक्स, 4x है ना। और ये इसका तो -2 होता है, और एटम कितने हैं, 6 हैं। प्लस कीजिए, पहले सबको प्लस करना है, इंटू -2, टोटल 0 होता है रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए क्या किया मैंने, ये सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम जो ग्रुप 1 का है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिखा, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका x एज्यूम्ड किया था, 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस बीच बीच में प्लस दे रहा हूँ, सम अप निकालना है हमको 6 से, इसको 6 से और -2 से मल्टीप्लाई किया, इसका नेट ओवर चार्ज होता है एज ए अकॉर्डिंग टू रूल। अब इसको देखिए सॉल्व आउट करते हैं, तो 2 प्लस दैट इम्प्लाइज 2 प्लस 4x प्लस ये माइनस यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -12 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू देखिए ये दोनों का सॉल्व आउट करते हैं तो -10 होगा, इधर -10 होगा, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, है ना ये। और यहाँ से x निकालते हैं तो हमारा 10/4 आता है, तो ये 2.5 आएगा। दैट विल बी द हेंस x इक्वल टू 2.5, दैट विल बी द required oxidation number of sulfur. This will be the required oxidation number of sulfur. चलिए इसको जल्दी लिखना है, लिख लीजिए जो भी है, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, KMnO4 KMnO4 इसमें निकालना है हमको Mn का निकालना है। हेलो स्टूडेंट्स, साउंड जा रहा है ना, साउंड जा रहा है कैमरामैन? हाँ देखिए, ये Mn का निकालना है। ये किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है ना, फर्स्ट ग्रुप का है, तो इसका क्या हो जाएगा, +1। ए अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिंगल एटम है तो +1 लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए। सम अप निकालना है हमको, सम अप के बदले 8 दे दिए। Mn का हमने x लेट कर लिया, KMnO4 O का क्या होता है, O का -2 होता है, और यहाँ एटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व आउट करने के बाद 1 + x, दैट इम्प्लाइज का साइन दीजिए, 1 + x प्लस -8 इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 डालिए। हैंस x इक्वल टू -7 होगा, -7 इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू +7। दिस विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। ओके, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, जल्दी शॉर्ट लीजिए, और या तो फिर जल्दी मिटाता हूँ मैं। दूसरा देखिए, कोई भी ले लीजिए। अब Kr2O7 पे कंसीडर करते हैं, है ना, K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही इसका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बोला जाता है इसको। अब देखिए रूल के अनुसार क्या है, हाँ रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये, तो +1 होगा, +1 लिखिए। लेकिन 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सम अप निकालना है तो प्लस डालिए, और Cr क्रोमियम का ही तो निकालना है हमको, ये हाईलाइटेड है,
क्रोमियम का निकालना है, हम नहीं जानते हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, तो इसको x एज्यूम कर लीजिए। 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सम अप निकालना है, प्लस कर दीजिए O7 का, तो ऑक्सीजन का -2 होता है और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई सम अप ओवरऑल 0, सम अप ओवरऑल 0। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो +2 + 2x प्लस से -14 = 0। अब देखिए ये और ये सॉल्व आउट करेंगे तो -12, दैट इम्प्लाइज -2x -12 = 0, दैट इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ प्लस है, मिस्टेक कीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये देखिए 2x = माइनस, तो +12 +12, hence x equal to +12 by 2, this will be the equal to 6, this will be the, hence x equal to 6, this will be the required answer, required oxidation number of Cr2, chromium, sorry, x equal to 6 will be the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ओके, दिख रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सपोज कीजिए कोई दिया हुआ हमको चार्ज दिया हुआ है SO4 FeCO3, अच्छा FeSO4 दिया हुआ है CHCl3 दिया हुआ है। चलिए इसको इरेज करता हूँ। हाईलाइट को उठाते हैं, एक एग्जांपल को हाईलाइट को उठाते हैं। हाईलाइट में क्या, हाईलाइट में उठाता हूँ मैं, हाईलाइट में C2H5 Cl को उठाता हूँ, है ना। इथाइल क्लोराइड, क्या है ये, इथाइल क्लोराइड हाईलाइट है। तो इसमें हाइलोजन का क्या होता है, हाइलोजन का बताया था मैं -1 होता है, हाइलोजन का -1 होता है। अगर हमको कह दिया ये कार्बन का निकालिए, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x, हम तो कार्बन जान नहीं रहे हैं कि कितना है, वी डोंट नो व्हाट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हियर इन दिस कंपाउंड, तो x कंसीडर कर लिए, लेट कर लिए, और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमको सम अप करना है। और H का तो 5 एटम है तो 5 I इंटू H का 1 होता है, 1 होता है तो 1 लिखिए, और प्लस ये हाईलाइट का -1 होता है ना। तो हाईलाइट का -1 होता है, इसका यूज़ कर लिया हम लोग, है ना। ये हाईलाइट में हेलोजन का -1 हो गया, यूज़ कर लिया। अब सॉल्व आउट कीजिए इसको, कुछ है इसमें, 2x + 5 -1 = 0, दैट इम्प्लाइज 4x दैट इम्प्लाइज 2x = 4, hence x = 4/2, 2 2 जा मीन्स x = 2। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हमारा किसका, कार्बन का। इन इथाइल क्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना था। देख लीजिए, जितने भी रूल बोला हूँ डियर स्टूडेंट, सारे का यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, सारे रूल का यूज़ कीजिए और इम्प्लीमेंट करके सिर्फ बस क्या, अब इसका शॉर्ट ले लीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको, है ना। अब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का इसी तरह से लाऊंगा, एक 5-10 मिनट का क्लास लूँगा और बाद में भेजूँगा, ये लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो यही था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ले लिए शॉर्ट, चलिए कैमरामैन सीधा कीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, ये रूल रेगुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ माइंड में रखने की क्या बात है कि कौन सा कंपाउंड है। मान लीजिए कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड दे दिया, सुपरऑक्साइड दे दिया या सुपर ऑक्साइड दे दिया और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ कर दिया -2, तो गया। और ये सब जनरली आईआईटी वालों और नीट वालों के लिए तो ज़रूर पूछेगा, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, जो मतलब जनरली -2 होता है, हाइड्रोजन का -1 होता है, और मान लीजिए वो क्या है उसमें -12 भी होता है उसका, किसमें -12 होता है कि ऑक्सीजन का नहीं, -1 भी होता है, हाइड्रोजन का -1 भी होता है। तो +1 की -1 की जगह +1 यूज़ कर दिए तो गया आपका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रोल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रोल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये बड़ी चीज़ है कि वो जो वैल्यू एज्यूम्ड किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, उसको माइंड में कीप करना है। जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस वाले रूल को ज़रूर याद रखना। उसके बाद सॉल्व आउट करो आप लोग। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, मैं ये कम्प्लेक्स नंबर का, कम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं दूंगा दूसरे, ये बहुत लंबा होते जा रहा है। कम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत 5-10 मिनट के क्लास में। लंबा होते जा रहा है। जो भी डाउट्स हो जल्दी जल्दी भेजिए, मेरा भी काम बढ़े, मुझे भी मन लगे, मुझे भी एक्साइटमेंट हो, ताकि। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए तब मुझे हिम्मत मिलेगी, ठीक है। और अगले क्लास में फिर मिलते हैं इसी के साथ क्या, बाय बाय, सी यू अगेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to send me number of doubt. Thank you, bye bye. Cameraman off the camera.